नमस्कार। मौसम चलावाज चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में, क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं और आगामी दिनों में क्या स्थितियाँ मौसमी प्रणालियों की रहेगी राजस्थान की, और किन सिस्टमों का मूवमेंट रहेगा आने वाले दिनों में, राजस्थान में कब बारिश पड़ेगी। फिलहाल देखें तो एक डिप्रेशन राजस्थान के क्षेत्रों को पार करते हुए पाकिस्तान बंगला गोगेलो के क्षेत्रों पर इस समय केंद्रित हैं। जब ये वीडियो का विश्लेषण करके वीडियो बना रहे हैं सुबह 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार, और एक WD की स्थिति पाकिस्तान भारत के मिले जुले क्षेत्रों पर है, जो अब धीरे धीरे आगामी 48 घंटों के दौरान आगे बढ़ जाएगी और यहाँ से WD का प्रभाव हटने लगेगा। वहीं जो डिप्रेशन बना था पूर्वी भारत पर, वह इस समय वेल मार्क सिस्टम के रूप में झारखंड और इससे सटे हुए बिहार के क्षेत्रों पर बना हुआ है और इसके आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं यहाँ पर देखें तो आगामी दिनों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थितियाँ उभरती हुई दिखाई दे रही है बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर, जिसकी वजह से पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों पर बारिश बढ़ने की संभावना है। आगामी दिनों में भारी से अति भारी वर्षा के रूप में कहीं कहीं पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल के क्षेत्र में कहीं कहीं भीषण वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी आगामी सप्ताह भर के दौरान। वहीं गुजरात के क्षेत्रों पर एक बार पुनः ऊपरी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभरने की ओर इशारा मिल रहा है। संकेत मिल रहे हैं कि आगामी दिनों में गुजरात पर पुनः एक ऊपरी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभरने की ओर है यहाँ पर। वही आगामी दिनों में जो डिप्रेशन बना हुआ है, ये जल्द अगले 24 घंटों में कमज़ोर होने की संभावना है और तब तक जो वेलमार्क बना हुआ है ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा अगले 48 घंटों के दौरान। और तब तक वह सिस्टम जो राजस्थान के उत्तर पश्चिम के आसपास डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है पाकिस्तान के क्षेत्रों पर, ये लगभग उस दौरान 18 तारीख के आसपास कमज़ोर होते हुए निम्न दबाव का क्षेत्र बनकर फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। और जब ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पहुंचेगा जो वेलमार्क बना हुआ है, तो ये भी उस दौरान कमज़ोर होते हुए निम्न दबाव की श्रेणी में जाने जैसी संभावनाएं हैं और दोनों का अट्रैक्शन आपस में रहेगा, जिससे इनफ्लो के रूप में राजस्थान के उत्तर पश्चिम के आसपास बना हुआ सिस्टम जो फलोदी होते हुए जैसलमेर की ओर निकलने की संभावनाएं थी, ट्रैक बदलते हुए राजस्थान के गंगानगर से होते हुए उत्तर की ओर निकल गया। ये सिस्टम बीकानेर के पश्चिम से होते हुए जैसलमेर के उत्तर मध्य भागों से होते हुए दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर की ओर निकलने की संभावना 18-19 जुलाई के दौरान है, जिससे जो बारिश की गतिविधियाँ 15-16 जुलाई के दौरान होने की संभावना थी, 17 जुलाई के दौरान जैसलमेर पर होने की संभावना थी, ये 2 दिन आगे खिसक गई और अब बारिश का दौर एक बार पुनः बढ़ने की जो संभावना है जैसलमेर में 18-19 जुलाई के दौरान काफ़ी इलाकों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ भी जैसलमेर में 18-19 जुलाई के दौरान देखी जाएगी। उसी दौरान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके हैं, उदयपुर, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग के इलाके, जयपुर और जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाकों पर भी कई जगहों पर पाली, जालोर, जोधपुर से लेकर बालोतरा, बाड़मेर, सिरोही के इलाकों में मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा की गतिविधियां अलग अलग भागों में रहेगी। कुछ ही क्षेत्रों में संभावित है कि भारी से बहुत भारी वर्षा भी जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में होने की संभावना 18 और 19 जुलाई के समय में होने की संभावनाएं हैं। यानी जल्द कल 17 तारीख से हलचल फिर से राजस्थान में काफ़ी इलाकों में बढ़ने लगेगी, विशेषकर पूर्वी राजस्थान में, तो कुछ मध्य राजस्थान, जोधपुर, अजमेर संभाग पर भी। और 18-19 तारीख के दौरान राजस्थान के अधिकतर संभागों में, अधिकतर जिलों में मौसमी बदलाव बारिश वाला रहेगा। मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा, धूप छांव, कभी बादलों की आवाजाही का दौर तो कहीं कांठल के रूप में बारिश की गतिविधियों का दौर बढ़ता हुआ बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण, ओसिया, लाहौर, बेल्ट, बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में भी 18-19 जुलाई के दौरान कई भागों में फिर से बारिश की गतिविधियों में एकदम बढ़ोतरी होने की संभावना है और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। जल्द बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर 18 से 20 जुलाई के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उभरने की संभावना है, जिससे पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी। तो वहीं उसके बाद 25 से 27 जुलाई के आसपास एक डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर उभरने की संभावना है, जो उत्तर पश्चिम दिशा में पूर्वी राजस्थान की ओर से आगे बढ़ने की संभावित संभावनाएं हमारे द्वारा लग रही है। इसके बाद 2 अगस्त से 5 अगस्त के आसपास भी 1-2 दिन और ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसके आसपास एक सिस्टम फिर से निम्न दबाव या डिप्रेशन की कैटेगरी का उभरने की संभावनाएं बन रही हैं, जिस पर जानकारी आगामी दिनों में लगातार आपको देते रहेंगे।
वहीं वर्तमान में देखें तो उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां, बादलों की आवाजाही का दौर आज बना रहेगा, लेकिन विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के उत्तरी भागों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश, तो ज़्यादातर जो है बादलों की आवाजाही और दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ ठंडी हवाओं का दौर बना रहेगा। आज राजस्थान के कई इलाकों में जो है हवाओं की स्थिति थोड़ी बदलती हुई और थोड़ी तेज रह सकती है। ज़्यादा कोई विशेष प्रभाव नहीं, लेकिन फिर भी हवाओं की स्थिति का दौर आज बना रहेगा। और पिछले 24 घंटों के दौरान की स्थितियों की बात करें तो अधिकतम तापमान सिलवासा मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में 34.90 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 24.56 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 98.5% के आसपास रहा, जो कि 98.57% रहा। न्यूनतम आर्द्रता 74.98% यानी 75% के करीब रही। वायु दबाव फिर से बढ़ा है सिस्टम के आगे गुजरने के साथ ही, और ये 999 मिलीबार है। आगामी दिनों में 1003 मिलीबार तक रिफ्रेश क्लाइमेट बनने की संभावना है, यानी एक बार फिर से जो है ये उच्च दबाव की ओर जा रहा है, जिससे आगामी आने वाले सिस्टम का प्रभाव फिर से ढंग से अच्छे खासे ढंग से होने जैसी स्थिति अनुकूल हो जाएगी। वहीं दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख अधिकतम पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज किया गया। वहीं यहाँ पर जवई बांध पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो फिलहाल दर्ज नहीं हुई पिछले 24 घंटों में, लेकिन गेज बांध का जो है निरंतर आवक के जरिए ये 23.10 फीट दर्ज किया गया। शाम होते होते इसके जो हैं और बढ़ते हुए लगभग 23.25 फीट के ऊपर निकल जाने की संभावना है। और वहीं टोटल बारिश जो है 233 मिलीमीटर अब तक जवई बांध पर हुई है, जो कि बारिश की कमी दक्षिण पाली में खल रही है, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा सामान्य बारिश के आसपास बना हुआ है, सामान्य बारिश से नीचे नहीं है। लेकिन उत्तरी पाली, उत्तर पूर्वी पाली और पूर्वी पाली के क्षेत्र हैं देशूर से लेकर, यहाँ पर सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश, ये दुगुनी बारिश हो चुकी है, यानी जितनी बारिश होती है उससे दुगुनी बारिश यहाँ पर अब तक जो है दर्ज हो चुकी है। कई इलाकों में 3 तक बारिश दर्ज हो गई है पाली के इलाकों में। आगामी 24 घंटों में देखिए तो मैप आप देख सकते हैं, बिल्कुल हल्की बारिश का हो गया है, हल्का प्रभाव का हो गया है, जिसमें जो सबसे हल्का कलर है वो जैसलमेर और उसके पश्चिमी इलाकों पर है, जहां लगभग शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। वहीं इसके बाद का कलर जैसलमेर के मध्य से पूर्व और बाड़मेर बालोतरा बेल्ट हैं, पश्चिमी पाली के आसपास, बीकानेर के क्षेत्र जहां हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना है, जो कि 10 से 15% तक क्षेत्र, बाकी लगभग 85% तक अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर और पोखरण फलोदी के सटवे क्षेत्र हैं, देणोक बाब तहसील, बीकानेर के, कुछ नागौर के भी। तो वहीं कुछ नागौर के दक्षिण मध्य भागों से लेकर कुछ जोधपुर के भागों से होते हुए पाली, अजमेर, ब्यावर के मिले जुले भाग हैं, कुछ जालोर, सांचौर और सिरोही के भाग हैं, उदयपुर के पश्चिमी भाग है, जहां हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां रहेगी, लेकिन इसमें भी अधिकतर क्षेत्र यानी लगभग कह सकते हैं कि 80 से लेकर 85% तक क्षेत्र शुष्क ही बने रहने की संभावना बादलों की आवाजाही के साथ रहेगी, यानी लगभग पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का अधिकतर भाग 90% से ऊपर शुष्क बने रहने की संभावना है। कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ गतिविधियां बढ़ती हुई देखी जाएगी। लेकिन अगर दिन के समय में कोई भी विशेष मौसमी प्रणालियां बनकर या तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान के तहत कोई बदलाव होता है तो उसकी जानकारी अलग से जल्द दी जाने की कोशिश रहेगी। वहीं बारिश की गतिविधियां कोटा संभाग, भरतपुर और मध्य जो राजस्थान के इलाके हैं अजमेर से लेकर वहां पर जो है कहीं कहीं जोरदार या मूसलाधार आगामी 24 घंटों में होने की संभावना है। तो 24 घंटों में संभावना जोधपुर संभाग के भी दक्षिण पूर्व और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं तेज गतिविधियां या मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली गतिविधि, जो 40 से लेकर 50 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां 60 मिलीमीटर तक छुटपुट इलाकों में संभव है। जबकि दिन भर मौसम लगभग जो है इसी प्रकार ज़्यादातर इलाकों में शुष्क, धूप छांव और कई जगहों पर धूप खिले रहने के साथ उमस भरा रहेगा। वहीं जो सिस्टम आगे बढ़ा है वो लाल कलर के ट्रैक पर हमारा अनुमान था, जिसका बार बार हम बता रहे हैं, और सिस्टम जो हरे कलर की लाइन है वहाँ से होते हुए आगे बढ़ा और ये इस समय पाकिस्तान के क्षेत्रों में पहुँच गया है। और इसके अगले 48 घंटों के दौरान कमज़ोर होते हुए आने वाले सिस्टम के प्रभाव से और फिर ये दक्षिण झुकाव के साथ जैसलमेर होते हुए पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ जाने की संभावना है इसकी, जो कि 18 और 19 जुलाई के दौरान ये जैसलमेर से होते हुए गुजरने की संभावना है, जिससे बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके हैं, पोखरण फलोदी के इलाके हैं, बीकानेर के पश्चिमी इलाके हैं, देणोक बाब तहसील के साथ ही देखें तो जैसलमेर के अधिकतर भाग हैं और बाड़मेर के पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी भाग हैं, बालोतरा से लेकर इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। तो वहीं आने वाले नए सिस्टम के प्रभाव से जालोर, सांचौर से लेकर पाली, सिरोही के इलाके हैं, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के इलाकों में, बीकानेर संभाग के इलाकों में भी जहाँ बारिश बढ़ने की संभावना है, जो कि अगले
17 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के मध्य इन दोनों सिस्टमों का प्रभाव मिला जुला पूर्वी राजस्थान पर तो एक पश्चिमी राजस्थान पर रहेगा, जो कि कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग में देगा। तो कुछ जोधपुर संभाग के पूर्वी भागों में अरावली रेंज पाली से लेकर भी कहीं कहीं भारी या कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा वाली यानी 115 मिलीमीटर से ऊपर की वर्षा भी कहीं कहीं दर्ज होने की संभावना है। तो अधिकतर भागों में लगभग 25-30 मिलीमीटर से लेकर 60-70 मिलीमीटर वाली बारिश होने की संभावना 18-19 जुलाई के दौरान रहेगी। और उसके बाद मौसम लगभग जो है संपूर्ण राजस्थान में शुष्क होने लगेगा, लेकिन फिर भी दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में अरब सागरीय बादलों से उस दौरान बूंदाबांदी, बौछार, कहीं हल्की मध्यम, कहीं कहीं माउंट आबू, सिरोही के क्षेत्र, रेवदर के दक्षिण पाली के जहां मूसलाधार गतिविधियां अरावली रेंज में होने जैसी संभावना रहेगी, क्योंकि उन दिनों में जो हवाएं चलती हैं दक्षिण दक्षिण पश्चिम से, उनका फ्लो सीधा अरावली के मध्य भागों की ओर निकल जाता है। जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं वी आकार में, उनके बीच जाकर जो है मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे कई जगहों पर नदियों में जल आवक तक हो जाती हैं, जो कि बिना किसी सिस्टम के होती हैं और बिना मेघ गर्जन, बिना बिजली चमक, नहीं वह बारिश रडार में जो है पकड़ में आ पाती हैं, नहीं सैटेलाइट में कोई खास बादल दिख पाते हैं, लेकिन वहाँ मूसलाधार बारिश हो जाती है। जैसे बाली का क्षेत्र है, सुमीरपुर का क्षेत्र है, साथ ही रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की बारिश, अरावली रेंज, देसूरी, मारवाड़ जंक्शन के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना ही रहती है उस दौरान भी, बिना किसी सिस्टम के भी, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। आज बारिश की गतिविधियां गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में जो है होने की संभावना हल्की मध्यम, कहीं तेज तो ज़्यादातर बूंदाबांदी, बौछार की संभावना और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा। वहीं भरतपुर, कोटा संभाग में आगामी 24 घंटों में बारिश का दौर कुछ फिर से नए बदलाव के साथ शुरू होने और बढ़त में आने की संभावना है, जिससे कहीं कहीं कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के इलाके हैं, भीलवाड़ा, साथ ही टोंक के इलाके हैं, शाहपुरा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ दूदू के आसपास से लेकर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के इलाके हैं, कुछ उदयपुर के क्षेत्र हैं, सलूमपुर से लगाकर जहाँ हल्की मध्यम से लगाकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा 24 घंटों में कुछ एक क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में बढ़ने की संभावित संभावनाएं, जबकि 17-18 के दौरान कई इलाकों में बारिश इन क्षेत्रों में पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बढ़ जाएगी भारी वर्षा के रूप में, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।